नमस्कार दोस्तों, फ्लेवर्स फ्रॉम बनारस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए बनारस का सबसे प्रसिद्ध नाश्ता लेकर आई हूँ, कचौड़ी जलेबी। कचौड़ी जलेबी बनारसियों के लिए तो ऑल टाइम फेवरेट नाश्ता है ही, साथ ही जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी ये नाश्ता बहुत पसंद आता है। तो आइए शुरू करते हैं। कचौड़ियों में भरने के लिए हम यहाँ पिट्ठी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम उड़द की दाल लिया, जिसको 4 से 5 घंटे पहले हमें भिगोकर रख देना है। और इसी पिट्ठी में मिलाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। तो जिसमें मैंने यहाँ पर अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 हरी मिर्च ली है, 4 से 5 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 दाने काली मिर्च और आधी छोटी चम्मच जीरा लिया है। अब हम जलेबी के लिए घोल तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, 6 टेबल स्पून के लगभग सूजी लिया है, हाफ कप दही, थोड़ा सा देशी घी लिया है और हाफ टी स्पून मीठा सोडा लिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें हम मैदा डाल देंगे। इसके बाद हमें इसमें सूजी ऐड करना है। इसके बाद हम इसमें दही मिला देंगे और अब हम मीठा सोडा मिला देते हैं। इसके बाद हमें आधी छोटी चम्मच इसमें देशी घी मिलाना है और अब ये सारी चीजें हमें मिलानी है। अब इन सभी चीजों में हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और इसको किसी विस्क या चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से मिलाएंगे और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। तो हम जब ये बैटर तैयार करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि इस बैटर में कोई भी लम्ब ना रह जाए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा बैटर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हैं, ये ड्रॉपिंग का कंसिस्टेंसी है। इसी कंसिस्टेंसी पे हमको जलेबी के लिए बैटर तैयार करना है। अब हम इसको एक साइड रख देंगे। बनारसी कचौड़ी जलेबी के साथ कई तरीके की सब्जी बनती है, लेकिन आज मैं यहाँ पर कद्दू की सब्जी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 150 ग्राम कद्दू लिया है, 2 बड़े टमाटर कटे हुए, थोड़े से उबले हुए आलू लिया है, 1 कप उबले हुए काले चने और काबली चने हैं, 150 ग्राम के लगभग पनीर है छोटे टुकड़ों में कटे हुए, 1 बड़ा प्याज कटा हुआ, 10 से 12 कलियां लहसुन की ग्रेट की हुई, 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्च, 1.5 इंच के लगभग ग्रेट किया हुआ अदरक और थोड़ी सी धनिया। मसालों में मैंने 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 चुटकी हींग, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी खटाई, नींबू का रस, 2 तेज पत्ता और लाल मिर्च साबुत लिया है। सबसे पहले एक कढ़ाई गरम करते हैं और इसमें मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। जब तेल थोड़ा गरम हो गया है तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और तेज पत्ता डाल दिया। इसके बाद हींग डाल देते हैं और फिर 2 साबुत लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। ये सभी चीज़ें अच्छी तरीके से चलाएंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ लहसुन और अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। इसको तेजी से हम चलाएंगे, नहीं तो अदरक जलने लगेगा। और अब हम इसमें मिलाएंगे कटा हुआ प्याज। फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेंगे और हम थोड़ी देर के लिए प्याज को सौटे करेंगे। इस दौरान प्याज और मसालों को हम बराबर चलाते रहेंगे और अब आप देख सकते हैं कि प्याज लाल हो चुका है, इसका कलर चेंज हो गया है और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो अब हम टमाटर डालकर थोड़ी देर इसको फिर से सौटे करेंगे। अब टमाटर भी थोड़ा मुलायम हो गया है तो हम इसमें मिला देंगे मसाले। तो अब सबसे पहले मैंने इसमें लाल मिर्च मिला दिया, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पर अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर मसालों को पकने देंगे। तो मसाले में मैंने अलग से पानी नहीं डाला है, टमाटर जो है उसके पानी से ही ये मसाले पक जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से पक गए हैं
और अब हम इसमें कद्दू ऐड करेंगे। एक बार सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और फिर हमें इसमें ऐड कर देना है उबले हुए काले चने और काबुली चने। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से फिर से मिलाएंगे और 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें जो उबले हुए आलू हैं उनको हाथों से इसी तरीके से क्रश करके डाल देंगे। तो इस तरीके से आलू डालने पर जो सब्जी का ग्रेवी तैयार होता है वो काफ़ी गाढ़ा रहता है। तो अब फिर से मिलाने के बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और नमक ऐड कर देते हैं। गरम मसाले और नमक को सब्जी में मिला लेते हैं और अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि सब्जियां पक जाएं। अभी पानी कम दिख रहा है तो थोड़ा पानी और ऐड कर देते हैं और अब हम सब्जियों को ढक कर धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो हम यहाँ पर एक लिड लगा देंगे और सब्जी को पकने देंगे। जब तक उधर सब्जी हो रही है तब तक मैं यहाँ पर जलेबी के लिए चाशनी तैयार कर लेती हूँ। तो चाशनी के लिए मैंने 1 कप चीनी लिया है और 1 कप पानी में हम चीनी घुलने तक पकाएंगे। हम चाशनी को बराबर चलाते रहेंगे और अब आप देख सकते हैं कि ये चाशनी अच्छी तरीके से उबलने लगी है। और एक बार हम चाशनी को चेक कर लेते हैं, हल्का सा स्टिकीनेस आ गया है चाशनी में, तो ये चाशनी अब बिल्कुल तैयार है। अब हमने जलेबी का जो बैटर बनाया था उसको एक पॉलीथीन में डाल देंगे। तो इसके लिए आप नमक का थैला या फिर दूध का थैला भी धोकर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आइसिंग बैग लिया है। हम आइसिंग बैग को इस तरीके से किसी गहरे बर्तन में लगाएंगे और जलेबी का जो बैटर है उसको इसमें फिल कर देंगे। अब हम इस आइसिंग बैग को या तो गांठ लगाकर या फिर किसी रबड़ से इस तरीके से पैक करके रख देंगे ताकि जो बैटर है वो जलेबी बनाते समय बाहर की तरफ ना निकले। तो ये हमारा जलेबी का कोन तैयार है। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे। अब हम सब्जी चेक कर लेते हैं। तो सब्जी हमारी अच्छी तरीके से पक रही है और अब हमें इस सब्जी में कुछ और चीज़ें मिलानी हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पनीर के टुकड़े डाल देंगे। तो ये पनीर के टुकड़े मैंने फ्राई नहीं किया है, इसको हम सब्जी में इसी तरीके से मिलाएंगे क्योंकि अभी हमें सब्जी को थोड़ी देर और पकाना है। तो ये जो पनीर है वो अच्छी तरीके से सब्जी में मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। लगभग 5 से 7 मिनट सब्जी को ढककर पकाएंगे और अब ये सब्जी हो चुकी है बिल्कुल तैयार। और इसमें अब हम डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया। अब सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हम गैस को ऑफ करके सब्जी को एक साइड में रख देते हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैंने उड़द की दाल भिगो कर रखी थी और कुछ मसाले रखे थे। उसी मसाले और उड़द की दाल को मैंने पीसकर ये पिट्ठी तैयार की है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो लगभग 1 चम्मच के लगभग ये कुकिंग ऑयल है और इसमें ये पिट्ठी डालकर हम थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे। इस पिट्ठी को मैंने सीलबट्टे पर तैयार किया है। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन जो सीलबट्टे की पिट्ठी होती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। उससे कचौड़ियाँ बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार मिक्सी में या फिर सीलबट्टे में पीस सकते हैं। और 2 से 3 मिनट हमें पिट्ठी को इस तरीके से रोस्ट करना है और अब ये पिट्ठी बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को ऑफ करके पिट्ठी को दूसरे बर्तन में रख देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब हम कचौड़ियों के लिए आटा लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें 1 कप मैदा मिलाएंगे और ½ कप के लगभग हमें इसमें ऐड करना है सूजी। 1 चम्मच के लगभग नमक मिला दिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे अजवाइन। तो अजवाइन को हथेलियों में इस तरीके से रगड़ कर डाल देते हैं। इसी तरीके से हमें इसमें मिलाना है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी भी हम इस तरीके से हाथों से रब करेंगे और इसमें डाल देंगे। कचौड़ियाँ सॉफ्ट बने इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा देशी घी मिलाएंगे। तो 1 चम्मच के लगभग हमने यहाँ पर देशी घी मिला दिया है। और अब ये सारी चीज़ें पहले हम मिला लेते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डालेंगे और आटे को अच्छी तरीके से गूंथेंगे।
तो हम यहाँ गुनगुना पानी इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी सूजी मिला रखी है और गुनगुने पानी से सूजी बहुत अच्छी तरीके से फूल कर उसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। कचौड़ियों के लिए हमें मीडियम सॉफ्ट आटा चाहिए, ना बहुत सॉफ्ट आटा चाहिए और ना ही बहुत टाइट। तो ये आटा लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे या देसी घी लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी आटे पे लगा दिया है और अब हम एक कपड़े से ढककर इस आटे को सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम जलेबियाँ तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फ्लैट पैन लिया है और उसमें घी गरम कर लिया है। अब हमने जो आइसिंग बैग में अपना कोन तैयार किया था उससे इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए जलेबियाँ छानेंगे। अब ये जो जलेबियाँ हैं उसको बनाते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम जलेबियाँ गोल गोल घुमाने के बाद रोकेंगे तो उसका जो एंड पॉइंट है वो हमें सेंटर में रखना है, नहीं तो जलेबियाँ खुल जाएंगी और वो इस तरीके से गोल नहीं बनेंगी। तो आँच को धीमा रखेंगे और धीमी आंच पर जलेबियों को हम गोल्डन होने तक पकाएंगे। तो हमें बीच बीच में जलेबियों को दोनों तरफ से सेकना है। जलेबियों को तलने के लिए कभी भी हमें तेज आंच का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि तेज आंच पर जलेबियां जल्दी लाल हो जाती हैं और उनमें जिस तरीके के क्रिस्प की ज़रूरत होती है वो नहीं आ पाती और शीरे में भिगोने के बाद वो जलेबियां मुलायम हो जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो जलेबियां हैं उनका कलर बहुत ही सुंदर हुआ है, ये अच्छे गोल्डन कलर में फ्राई हो गई हैं। और अब हम इन जलेबियों को एक एक करके निकालकर शीरे में डुबो देंगे। और 2 मिनट के लगभग हम शीरे में डूबे रहने के बाद ये जलेबियां एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम कचौड़ियाँ तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हाथों में तेल लगा लेते हैं और आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। दोस्तों, हमने जो पिट्ठी तैयार की थी उसमें पहले नमक नहीं मिलाया था। जब हमें कचौड़ियाँ बनानी होंगी तभी हम पिट्ठी में नमक मिलाएंगे। कचौड़ियाँ बनाने के लिए हमने जो लोइयाँ तैयार की हैं उनको इस तरीके से हथेली से दबाएंगे और इसमें थोड़ी सी पिट्ठी भरेंगे। तो दोस्तों, ये जो कचौड़ी होती है बनारसी कचौड़ी जलेबी वाली, इसमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं होती है। इसमें हम बहुत कम मात्रा में स्टफिंग भरते हैं। आप चाहे तो लोई को उंगलियों से इस तरीके से फैलाकर भी इसमें स्टफिंग भर सकते हैं। और हम इसी तरीके से बाकी की जो लोइयां हैं उसको भी तैयार कर लेते हैं। अब हम कचौड़ियाँ बेल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है रोलिंग बोर्ड पे और अब हम कचौड़ियों को इस तरीके से बेल लेंगे। तो ये कचौड़ियाँ बहुत मोटी नहीं होंगी, ये पूड़ी से हल्की सी मोटी होंगी। जितनी हम पूड़ी बनाते हैं ये लगभग पूड़ी के ही थिकनेस की कचौड़ियाँ बनेंगी। तो इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियाँ बेल लेंगे। अब हम कचौड़ियाँ तल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन गरम किया है और तेल अच्छी तरीके से गरम हो जाने के बाद इसमें एक कचौड़ी डाली है। हम एक एक करके कचौड़ियाँ इसमें डाल देंगे और इस तरीके से किनारों से हम तेल कचौड़ियों के ऊपर डालेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी कचौड़ियाँ अच्छी तरीके से सिकें और ये फूल जाए। कचौड़ियों को दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेकने के बाद हम कचौड़ियों को बाहर निकालेंगे और बाकी की कचौड़ियाँ भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो सारी कचौड़ियाँ फ्राई हो गई हैं और अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है गर्मा गर्म बनारसी कचौड़ी, सब्जी और कुरकुरी जलेबियाँ। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। फ्लेवर्स फ्रॉम बनारस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए फ्लेवर्स फ्रॉम बनारस।